मोहब्बत एक ऐसा एहसास जो हर दिल में छुपा होता है। कुछ इंतजार करते हैं उससे, कुछ उसे पा लेने की चाह रखते हैं। ये कहानी है दो दिलों की जो इंतजार में खो गए, लेकिन उनके प्यार की चमक कभी कम नहीं हुई। ये है मोहब्बत का इंतजार। शहर की उस रौनक भरी शाम में बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं और कैफे की खिड़कियों को नम कर गईं। आस्था एक किताब में खोई हुई, बारिश के मौसम में भी अपने सपनों को जी रही थी। आस्था कैफे की टेबल पर बैठी, किताब पढ़ती हुई। आरव धीमे से, क्या ये जगह खाली है? आस्था हैरान, फिर मुस्कुराकर, हाँ बिल्कुल, आप बैठिए। यही वो पल था जब दो अनजान दुनिया एक दूसरे से मिली। बारिश की हल्की बूंदों के बीच एक नया सफर शुरू हुआ। आरव, मैं हर दिन यहाँ आता हूँ, पर आज आपकी वजह से ये जगह खास लग रही है। आस्था, शायद यही मोहब्बत का पहला इशारा होता है। उनकी बातें धीरे धीरे गहराती गई और वक्त का पता ही नहीं चला। उस शाम से उनके दिलों ने एक दूसरे को चुना। दिन बीतते गए और दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। पर जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। कुछ दिन ऐसे गुजरे जब आस्था और आरव की बातें दिन भर चलती रहीं। वो कैफे उनकी मुलाकात की जगह बन गई थी, जहां वो अपनी खुशियां और दुख एक दूसरे से बांटते। आरव और आस्था कैफे में हंसते हुए, किताबें और कॉफी के साथ। आस्था, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बातें करके ज्यादा खुश रहती हूँ। आरव मुस्कुराते हुए, और मैं तुम्हारी मुस्कुराहट में खो जाता हूँ। पर जिंदगी हर बार आसान नहीं होती। आस्था के परिवार की अपनी उम्मीदें थीं। उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक समझदार और परंपरागत रिश्ता बनाए। आस्था अपने माता पिता से बात करती है, चेहरे पर चिंता। आस्था की माँ, बेटी, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई और करियर दोनों जरूरी हैं। आस्था, माँ, मैं जानती हूँ, पर दिल कुछ और चाहता है। आरव भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में फंसा था। उसकी नौकरी मुश्किलों से भरी थी और वो जानता था कि आस्था की खुशियाँ उसके संघर्षों से जुड़ी थीं। आरव ऑफिस में थका हुआ, फोन पर बात करते हुए, आरव का दोस्त, तू क्यों परेशान है यार? वो तेरे लिए इंतजार कर रही है। आरव, मोहब्बत का इंतजार करना आसान नहीं, जब खुद के सपने अधूरे हों। फिर भी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे का इंतजार करेंगे। क्योंकि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हाथ पकड़कर। आस्था और आरव, एक साथ, हम इंतजार करेंगे जब तक हम साथ न हों। समय बीतता गया, लेकिन मजबूरियां बढ़ती गईं। आस्था के परिवार की उम्मीदें और आरव की जिम्मेदारियां, दोनों के बीच दूरियां बढ़ा रही थीं। आस्था अपने कमरे में अकेली, खिड़की से बाहर देखती हुई। आस्था धीमी आवाज में, क्या वो मेरा इंतजार कर रहा होगा? वही आरव भी अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहा था। आरव फोन पर सोचते हुए, आरव, आस्था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही करना चाहता हूँ, पर वक्त चाहिए। एक दिन आस्था ने हिम्मत जुटाई और आरव को मिलने का न्योता दिया। वो जानती थी कि अब चुप रहना सही नहीं। दोनों पार्क में मिलते हैं, सूरज की रोशनी में। आस्था, मैं इंतजार कर सकती हूँ, पर तुम्हें भी अपनी बातें मुझसे छुपानी बंद करनी होंगी। आरव, मैं डरता था कि अगर मैं अपनी मुश्किलें बताऊंगा तो तुम दूर हो जाओगी। आस्था मुस्कुराते हुए, मोहब्बत में डर की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ भरोसा होता है। उस दिन दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। अब कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं, आसमान में सूर्यास्त की सुंदरता। आरव, तेरे इंतजार की वजह से मेरी ताकत बढ़ी है। आस्था, और तेरी मोहब्बत ने मेरी दुनिया रोशन कर दी। पर जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलते। दोनों के सामने एक नई चुनौती आई। आस्था का परिवार जल्द ही उसकी शादी किसी और से तय करने वाला था। आस्था अपने माता पिता से बहस करती हुई, आस्था, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहती हूँ। मेरा दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता। माता पिता, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। परिवार की इज्जत भी जरूरी है। आस्था का दिल भारी था। परिवार की उम्मीदें और खुद की मोहब्बत के बीच फंसी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। आस्था अपने कमरे में बैठी, आंसू पोंछती हुई। आस्था धीमी आवाज में, क्या मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ देना सही होगा? आरव ने भी हार नहीं मानी। उसने आस्था के परिवार वालों से मिलने का फैसला किया, ताकि वे समझ सके कि उसकी नीयत कितनी साफ है। आरव आस्था के घर पहुंचता है, थोड़ा घबराया हुआ। आरव महोदय, मैं आस्था से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ और उसके लिए हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। पर परिवार की मंशा सख्त थी। वे चाहते थे कि आस्था का जीवन सुरक्षित और परंपरागत रहे। आस्था के पिता,
हम तुम्हारे इरादों की कद्र करते हैं, लेकिन समय और स्थिति को भी समझना होगा। आरव दृढ़ता से, मैं समय का इंतजार करूंगा, लेकिन आस्था से अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दूंगा। अपने दिल की आवाज सुनते हुए आस्था ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहती थी। आस्था आरव से मिलती है दृढ़ता से। आस्था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। मोहब्बत की इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। इंतजार अब खत्म होने को था और नए सपनों की शुरुआत होने वाली थी। दोनों साथ चलते हुए, मुस्कुराते हुए, आरव, अब हम साथ हैं और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आस्था, हमारा इंतजार खत्म, अब हमारी मोहब्बत का सफर शुरू। परिवार की नाराजगी कम नहीं हुई थी। उनकी जिद थी कि आस्था की शादी तय समय पर हो जाए। वे समझना नहीं चाहते थे कि दिल की दुनिया कितनी जटिल होती है। आस्था के पिता नाराजगी से बोलते हुए, हमने तुम्हारे लिए अच्छा इंसान चुना है, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आस्था गुस्से में, क्या मेरा दिल और मेरी खुशी कोई मामूली बात है? आरव को भी काम में बड़े प्रोजेक्ट्स मिले जो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ा रहे थे, पर दिल कहीं और ही लगा रहता था। आरव देर रात तक ऑफिस में काम करता हुआ। आरव अपने आप से, मैं हर दिन उस दिन का इंतजार करता हूँ जब मैं आस्था को अपने साथ ले पाऊँ। फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। आस्था की बहन गलती से आस्था के प्रेम पत्र पढ़ लेती है। बहन चौंकते हुए, आस्था, क्या ये सच है? तुम किसी और से प्यार करती हो? ये खबर परिवार में फैल गई और उनकी नाराजगी चरम पर पहुंच गई। परिवार के सदस्य आस्था से सवाल करते हुए, माता, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आस्था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। आरव ने आस्था का हाथ और भी मजबूती से थामा। आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस लड़ाई को साथ लड़ेंगे। अब वक्त था फैसला करने का, क्या उनका प्यार इन सब बाधाओं को पार कर पाएगा? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, आस्था और आरव एक साथ, हमारा इंतजार खत्म नहीं होगा, ये मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। परिवार की नाराजगी ने एक नई करवट ली। उन्होंने आस्था को घर से दूर रहने की हिदायत दे दी। आस्था अपने कमरे में, उदास लेकिन मजबूत। आस्था, मोहब्बत के लिए ये दूरी भी सहन कर लूंगी। आरव भी अपनी नौकरी में तनाव के बीच आस्था के लिए लड़ता रहा। उसने अपने करीबी दोस्तों से मदद मांगी ताकि आस्था का परिवार उसे समझे। आरव दोस्तों के साथ योजना बनाते हुए, आरव, मैं आस्था के लिए सब कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने आस्था के परिवार से मिलने का एक आखिरी प्रयास किया। आरव और परिवार के बीच गंभीर बातचीत। आरव, मैं आपकी बेटी को खुश रखना चाहता हूँ, मैं उसे हर सुख और सम्मान दूंगा। आस्था के पिता थोड़ा नर्म होकर, हम तुम्हें परखेंगे, लेकिन हमारी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। आरव ने अपने परिवार और करियर की शर्तों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। आरव काम करता हुआ, आस्था का फोन आते हुए, आस्था फोन पर, हमारा इंतजार कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई महीनों की इंतजार के बाद आस्था के परिवार ने आखिरकार राजी होने का फैसला किया। दोनों परिवार मिलते हैं, खुशी के पल। आस्था के पिता, तुम दोनों की मोहब्बत को मैं अब स्वीकार करता हूँ। आरव और आस्था खुश होकर, हमारा इंतजार खत्म, अब हमारी नई शुरुआत। मोहब्बत की ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार हर इंतजार, हर संघर्ष को पार कर सकता है। दोनों हाथ में हाथ डालकर नए सफर की ओर चलते हुए, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, बस धैर्य रखना चाहिए। मोहब्बत वो एहसास है जो कभी खत्म नहीं होता। इंतजार चाहे जितना भी लंबा हो, सच्चा प्यार हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचता है। तो अगर आपका भी दिल किसी खास के लिए धड़कता है, तो धैर्य रखिए, क्योंकि मोहब्बत का इंतजार उसकी सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। इस कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए और प्यार करते रहिए।